अब ना चाय बना के बैठ जाओ आराम से, और लंबी सी वीडियो है। जो भी आपके हर स्किन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी, आपको अच्छे से करके दिखाऊंगी स्किन के ऊपर। तो जैसे अभी रात है, मैं सो गई, सुबह उठी, उठने के बाद सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, और टाइम होता है तो स्किन केयर भी करते हैं। तो वो तो मैं कहती हूँ, एडवोकेट करती हूँ कि भैया स्किन केयर करो। तो इसलिए हम सब सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना फेस वॉश। ठीक है, ये मैंने लगाया फेस वॉश, सिंपल नॉर्मल फेस वॉश, कोई भी ब्रांड का आप फेस वॉश यूज करोगे, मैं बोलती हूँ हमेशा पहले थोड़ा सा ड्राई अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम झाग बनाएंगे जैसे इस तरह से। जैसे आपको पता है कि फेस वॉश कैसे करते हैं, ताकि जो पिछली रात की स्किन केयर है वो अच्छे से उतर जाए, ठीक है, वो निकल जाए, ताकि हमने जो अगले दिन सुबह जो फेस पे अप्लाई करना है वो स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट हो सके। तो सुबह उठी मैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, या घर पे ही काम करना है, हाउसवाइफ हो, तो सुबह उठ के सबसे पहले कर लिया फेस वॉश, जो कि 1 मिनट हमने अच्छे से झाग बना के सारी साइड्स पे करना होता है। ठीक है, तो मैं सुबह उठी और मैंने अपना फेस वॉश कर, तो फेस वॉश करने के बाद फिर हम अपने फेस को करते हैं पैट ड्राई। खींच के ड्राई नहीं करना होता, पैट ड्राई, इस तरह से पूरे फेस को ड्राई करूंगी। अब ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले दो अलग अलग लोगों के लिए मैं स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। तो फेस वॉश करने के बाद चेहरे को पूरी अच्छी तरह ड्राई नहीं होने देना होता, थोड़ा सा डैम्प छोड़ना होता है। तो पहले हम लगाएंगे अपने सन ड्रॉप्स, और हाँ मुझे पता है पैकेजिंग का इशू है, लेकिन मैं वर्क कर रही हूँ, पिछली बार से और बेटर करने की कोशिश की है। जो 100 ml वाला है वो इससे ज्यादा बेटर है, तो इसे शेक कर लो तो ज्यादा बेटर होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी लेनी है 2 से 3 ड्रॉप्स एक साइड के लिए। जैसे कि अभी मुंह धोया, मैंने डायरेक्टली लगा के दिखा रही हूँ इस साइड पे, ये देखो इस साइड पे, ये मेरी 2 ड्रॉप्स हो गई, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। ये जिनकी ऑयली स्किन है ना, वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर स्क्वालेन होने की वजह से बहुत हाइड्रेटिंग है और ग्लोइंग वाली सनस्क्रीन है। तो इस तरह से देखो, थोड़ा सा इसको मसाज करने पे जो व्हाइट कास्ट है वो एकदम से गायब हो जाता है, और सनस्क्रीन का इफेक्ट प्रॉपर, ये देखो अच्छे से मसाज कर लिया, एंड दैट्स इट। अब जिनकी ऑयली स्किन है वो डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। फिर से बता रही हूँ, जिनकी ऑयली स्किन है वो डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे फेस वॉश करने के बाद। लेकिन अब जिन लोगों की ड्राई स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, देखो ये तो चिपचिप वाला मौसम है ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब लोग ही चाहे डायरेक्टली लगा लो, मैं भी कई बार डायरेक्टली लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप क्या करोगे, आप मॉइस्चराइजर, ठीक है, जैसे मैं मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, थोड़ा सा एक साइड पे लगाना है इसलिए थोड़ा सा ले रही हूँ, और उसके अंदर अपनी 1 ड्रॉप हेलो ड्रॉप, ठीक है, जैसे मैंने मॉइस्चराइजर लिया, और क्योंकि थोड़ा सा आपको लगाने के लिए दिखा रही हूँ तो 1 ड्रॉप नहीं तो आप 2 ड्रॉप्स ले सकते हो। 2 ड्रॉप्स किस लिए लेनी होती है, जब हम रात के टाइम लगाते हैं, ठीक है, दिन में आप सिंगल ड्रॉप भी लगाओगे तो चलेगा, ये तो आपको दिखाने के लिए एक साइड पे है। तो पहले मैंने हेलो ड्रॉप और मॉइस्चराइजर ऐड कर लिया, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैंने सिंपल फेस वॉश किया है, कोई ड्रॉप्स ऐड नहीं किए हैं। याद रखो, दिन में आपको फेस वॉश में 1 ड्रॉप नहीं ऐड करने हैं। फिर से बोल देती हूँ, दिन में सुबह उठे सिंपल फेस वॉश किया अपना, फेस वॉश करने के बाद ऑयली स्किन है तो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लिया। अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है और चिपचिप ज्यादा नहीं होती, देखो आपके हाथ में, मैं पहले भी बोल रही हूँ, देखो ये घोड़ा है, लगाम आपके हाथ में, आपको कैसे कितना यूज करना है। तो ये मैंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जैसे 30 सेकेंड 1 मिनट वेट कर ली, वेट करने के बाद हम उसके ऊपर हम लगाएंगे सनस्क्रीन। समझ गए? फिर से दोबारा बता देती हूँ, जब सुबह उठे फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली लगा लिया सनस्क्रीन। अगर ऑयली स्किन है या अगर चिपचिप ज्यादा लगती है, ठीक है, डायरेक्टली मैंने लगा लिया इस साइड पे। और अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई है और आपको मॉइस्चराइजर की सुबह जरूरत पड़ती है, तो मॉइस्चराइजर के अंदर आप हेलो ड्रॉप मिला के लगा सकते हो, जैसे मैंने इस साइड पे लगाया, और फिर उसके ऊपर आप लगा सकते हो अपनी सनस्क्रीन की वही 2 से 3 ड्रॉप्स, ठीक है, ये 2.5 ड्रॉप्स होगी। जब आप इसके ऊपर भी लगाते हो तो भी अच्छे से ग्लाइड करता है। अगेन थोड़ा सा मसाज करने पे आपको पता लगेगा कि इसका जो व्हाइट कास्ट है मसाज करने पे चला जाता है। एकदम जब लगाओ ना तो ऐसे लगता है कि हाँ यार व्हाइट कास्ट है, बट थोड़ा मसाज करोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो अच्छे से पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है, स्पेशली अगर आपके कोई पिगमेंटेड एरियाज हैं। तो ये देखो हो गया, अच्छे से ग्लाइड किया, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया।
तो फर्क ज्यादा नहीं है, बस आपको ये है कि इस साइड थोड़ा ड्राई ड्राई फील होगा अगर ऑयली स्किन है, और जहां पे हाइड्रेटेड है वहां पे आपको लगेगा कि बहुत थिक लेयर लग गई है। बट वो जरूरी भी है, अब सनस्क्रीन का काम ही यही है ना, इसके अंदर फिजिकल केमिकल बैरियर दोनों है, ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है। ब्लू लाइट प्रोटेक्शन माने ये नहीं पीछे वाली ब्लू लाइट माने जब हम फोन स्क्रीन, आप जैसे आप उसमें काम करते हो, कोई कंप्यूटर पे काम करते हो, आप रिटेल में काम करते हो, शोरूम में काम करते हो, वहां लाइट्स है, बैंक में काम करते हो, बहुत ज्यादा लाइट्स होते हैं, कंप्यूटर की लाइट सारा दिन पड़ती है, रात को पड़ती है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी देता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आप घर के अंदर भी हो फिर भी आप लगा सकते हो। तो जैसे मैंने एक बार अभी सनस्क्रीन लगा ली है, जैसे सुबह का टाइम था, मुंह धोया है ना, आपको दिखा दिया कि सनस्क्रीन लगा ली। अभी ये 9 बजे लगाई सपोज मैंने, अब बज गए दोपहर के 12, ठीक है। अभी लंच टाइम है मेरा, रिसेस टाइम है स्कूल में, घर पे हाउसवाइफ हूं तो सबको खाना खुना दे के आराम कर रही हूँ। तो दोपहर के टाइम फिर से, चाहे बादल है बाहर, चाहे धूप है, चाहे रिसेस में हो, चाहे शादी पे हो, चाहे आप काम पे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बाथरूम जाते हो ना, हल्का सा कोई टिश्यू लिया, कोई कॉटन लिया, या पानी से हल्का सा फेस क्लीन किया, वो भी जरूरत नहीं है, वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्लीन करने के लिए, अगर डस्ट वगैरह जम जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हल्का सा बस ऐसे हाथ से पानी से क्लीन करके फिर दोबारा, देखो दोबारा आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। मैं तो आपको लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि इसी तरह से फिर हम 2 ड्रॉप्स लेंगे और फिर जो सनस्क्रीन चाहे लगी हुई थी पिछली, हम उसके ऊपर एक सेकेंड लेयर लगाएंगे सनस्क्रीन की। तो इससे क्या होगा कि हमारी सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन कायम रहेगी, पहले जैसे कि जो सुबह इफेक्ट था, अब फिर से हमारी स्किन के ऊपर हमने सनस्क्रीन लगा ली, ठीक है। अब ये मैंने लगाई है डायरेक्टली, क्योंकि ऑयली स्किन वाले, चिपचिप वाले, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है ना, चिपचिप स्किन, ऑयली स्किन है, तो डायरेक्टली लगा ली। और फिर से तुम्हारा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप लगा सकते हो सनस्क्रीन अपनी, ठीक है। आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, दोपहर के 12 बजे, ठीक है, मैंने लगा ली फिर से। अब दोपहर के 12 बजे थे, है ना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, मैंने फिर से लगा ली सनस्क्रीन। फिर उसके बाद दोपहर के 3, 4, 5 के बीच में, जैसे समझ के 3 पहर होते हैं, 9, 12, 3 ऐसे, जो हमारा तीसरा पहर होगा, जैसे कि तीसरा नहीं होता वैसे, मतलब वैसे गिनने को कह रही हूँ कि 3, 4, 5 बजे के करीब अब आपने मार्केट जाना है, सब्जी लेने जाना है, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, ट्यूशन छोड़ने जाना है, इस टाइम पे फिर से तीसरी बार आपका सनस्क्रीन लगेगा इस तरह से। ये मैं 1-1 मिनट के बाद ही लगा रही हूँ, बट आप समझ लो कि ये आपका तीसरी बार, फिर आप थोड़ा सा फेस क्लीन करोगे और उसके बाद फिर से लगाओगे। देखो इस सनस्क्रीन की सबसे बेस्ट बात क्या है कि इतनी लेयर्स लगा ली हैं, इसमें पिलिंग नहीं होती। पिलिंग समझते हो कि ऐसे ऐसे मलो तो हाथ में आ जाना, वो नहीं होता इसमें। तो इसकी बेस्ट बात है कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने इस साइड भी लगा ली और फिर दोबारा समझा रही हूँ कि डायरेक्टली लगा लेना है अगर ऑयली स्किन है तो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप दोबारा से सनस्क्रीन लगाओगे, ठीक है, तीसरी बार। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सनस्क्रीन का क्या सीन है, कि दिन में आपको कैसे लगानी है, कितनी कितनी देर के बाद लगानी है। एंड ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस साइड पे मैंने लगाया मुंह धोने के बाद डायरेक्टली सनस्क्रीन। अगर मेरी ऑयली स्किन है, अगर मेरी ड्राई स्किन है तो पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और उसके ऊपर सनस्क्रीन। मैं दिन में ऑयल के ऊपर सनस्क्रीन लगाना एडवाइस नहीं करूंगी चिपचिप वाले मौसम में, क्योंकि वो ग्लाइड आउट हो जाती है, मतलब वो निकल जाती है सनस्क्रीन, उसका इफेक्ट इतना नहीं होता है। स्पेशली सन ड्रॉप्स हाइब्रिड सनस्क्रीन है, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर दोनों है इसमें, तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप सिंपल मॉइस्चराइजर के ऊपर ही लगाओ, चाहे सर्दियां भी है तो, या फिर डायरेक्टली लगा लो, ठीक है। तो ये सनस्क्रीन लगाने के बाद आपके जो स्किन है उसको सन प्रोटेक्शन मिलती रहेगी 2 से 3 घंटे। फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ ताकि कहीं पे भी हूँ तो मुझे धूप में जाने से पहले अप्लाई करना पड़ता है। फटाफट बाथरूम जाके 1 मिनट में 2-4 ड्रॉप्स लगा लेती हूँ। और अगर आपकी पिगमेंटेशन ज्यादा है, बताती हूँ मैं आपको, ये एक एक्स्ट्रा टिप है। अगर आपने पूरे फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगा ली लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी ये पिगमेंटेशन ना बहुत ज्यादा है, सपोज करो ये एरिया ले लेते हैं ना, यहाँ पे मेरे थोड़े से बाल से आपको दिखाने के लिए, तो मैं 1 ड्रॉप लूंगी, स्पेशली उसको ऐसे उसकी थिक सी लेयर बना दूंगी वहां पे, सारे फेस पे नहीं, वहीं पे उसकी ऐसे एक लेयर बना के लगाई जाऊंगी, एब्जॉर्ब करी जाऊंगी, ताकि वहां पे मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। इस तरह से ये देखो, अब इस एरिया पे मुझे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इस तरह इसको लगा के हल्का हल्का साइड से ब्लेंड करके ऐसे चले जाऊंगी ताकि वो एक एरिया पे
एक एक एक्स्ट्रा ड्रॉप लग जाएगी ना तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उससे आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको पूरे फेस पे ज्यादा नहीं लगानी है, आपने सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स लगा के छोड़ा और आपको लग रहा है कि प्रॉपर फेस पे कवर नहीं हुई है, तो आप जहां जहां पिगमेंटेशन है वहां पे एक्स्ट्रा एक एक ड्रॉप लगा के मसाज करके ब्लेंड कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा टिप है जिन लोगों की जैसे पिगमेंटेशन है। और इसके अलावा मुझे क्या बताना था, हाँ, अगर आपको मेकअप करना है, अब सपोज अगर आपको मेकअप करना है तो आप सनस्क्रीन की जैसे एक लेयर लगी होगी ना, तो आप उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो। कैसे बताती हूँ। मुझे लगता है जैसा कि मैंने सोचा ना, ये वीडियो लंबी होगी, आप सच्ची चाहे एक और कप बना लो, चाहे 10 मिनट हो गए। तो नेक्स्ट है कि जैसे मेकअप, ठीक है, तो आपको पता है मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये मैक का कंसीलर लगाती हूँ। इतने सालों से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा। पूरे फेस पे फाउंडेशन बहुत रेयरली लगाती हूँ, चाहे पार्टी, चाहे शादी, चाहे फंक्शन। सिर्फ एक चीज करती हूँ, अपने डार्क सर्कल या कोई पिंपल का दाग वगैरह है तो उसको कवर करने के लिए हल्का सा कंसीलर वहां लगा लेती हूँ, मेरी स्किन टोन का। कभी भी आपको मेकअप आर्टिस्ट बहुत मिलेंगे जो बोलते हैं लाइट शेड होना चाहिए, कंसीलर ऐसा होना चाहिए। हर किसी का अपना तरीका है यार, मेरा अपना तरीका है। मैं सिर्फ अपनी स्किन टोन का कंसीलर लेती हूँ जो मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच है, और सिर्फ जहां जहां जैसे डार्क सर्कल है उसको कवर कर लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। ये लड़के भी ये वाला मेकअप कर सकते हैं अगर किसी लड़के को शौक है मेकअप करने का। तो इससे क्या होता है, देखो इवन टोन लगती है। मैंने कुछ नहीं कवर किया अभी, मेरे को ये दाग है ना पिंपल का, यहाँ पे लगा लिया। ये देखो इधर भी मैं हल्का सा बस कंसीलर लेती हूँ, उसको कवर कर लिया, दैट्स इट। और ऊपर भी लगा लो। और ये वाले कंसीलर में थोड़ा सा SPF भी होता है तो वो भी फायदेमंद है। अब अगर ऐसे चिपचिप वाला मौसम चल रहा है और आपको है कि थोड़ा सा प्रॉपर मेकअप लुक करनी है, थोड़ा कवरेज करनी है, थोड़ा आप ज्यादा कवरेज चाहते हो, तो यहाँ लगाने के बाद आप अपने नोज के ऊपर, नोज की साइड्स पे जहां जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां लगा सकते हो। और मुझे पता है अभी ऐसा लगा के ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसे सफेद सफेद सा फेस, लेकिन जब आप ब्लश लगाओगे, लिपस्टिक लगाओगे तो वो पूरी लुक कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो लुक है, अगर आप माथे पे भी पिगमेंटेशन है उसको भी कवर करने के लिए वहां भी लगा सकते हो। तो ये जो लुक है ये हो गया आपकी किट्टी पार्टी, आपने वर्क पे जाना है, काम पे जाना है, और चिपचिप जैसे सनस्क्रीन के साथ कई बार पसीना ज्यादा आ जाता है, कई कई इलाकों में गर्मी ज्यादा है, पसीना ज्यादा आता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जो जॉनसन्स बेबी पाउडर है ना, हल्का सा पूरे फेस पे एक बार वो डैप डैप कर लिया। यहाँ आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है वो हल्का हल्का लगा लिया, ताकि फेस जो है आपका मेल्ट ना हो जाए पसीने में, सनस्क्रीन जो है वो अच्छी उतर ना जाए। तो इसलिए आप पाउडर भी कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। हल्का हल्का पूरे फेस के ऊपर पाउडर कर सकते हो ताकि ये ऑयलीनेस जो है ये कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपको दिखाना था कि इस तरह से आप मेकअप भी कर सकते हो। तो अब मैडम हो गई हमारी शाम भी हो गई, मेकअप भी कर लिया, कॉलेज, स्कूल, वर्क, हाउसवाइफ सब कुछ कर लिया, गप्पे मार ली, मोहल्ले में जाके सब कुछ कर लिया। अब आता है हमारा रात का टाइम। ठीक है, अब रात के टाइम हमने क्या करना है, हमारा फेस पूरा डस्ट, चिप मेकअप, सनस्क्रीन सब कुछ इतना ज्यादा फेस के ऊपर लगा हुआ है। अब हमें जरूरत है थोड़ा एक्सफोलिएटिंग क्लेंजिंग की। तो डबल क्लेंजिंग कब तब करोगे जब पूरे फेस के ऊपर जैसे फाउंडेशन लगाई हो। अगर पूरे फेस पे फाउंडेशन नहीं लगाई है, अगर पूरे फेस पे फाउंडेशन नहीं लगाई है और आपका सनस्क्रीन जो है हाइब्रिड वाला है, पूरा फिजिकल बैरियर नहीं है, तो आप सिंपल फेस वॉश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज है जो नहीं निकलती है फेस वॉश से, तो आप डबल क्लेंजिंग कर सकते हो। डबल क्लेंजिंग कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है। वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया, उसको पूरे चेहरे के ऊपर पूरा मेकअप मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद फिर आप उसको क्लीन करके फेस वॉश कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपना फेस वॉश करेंगे। तो अब कहानी में एंटर होगा नया मेहमान, वो है एक्स ड्रॉप। नया तो नहीं है, पुराना है। एक्स ड्रॉप क्या है, ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने सनस्क्रीन का बताया कि डबल है, हाइब्रिड है ना। तो एक्सफोलिएटिंग का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना फेस वॉश रोज रात को करते ही हो ना, फेस वॉश के अंदर 2 ड्रॉप्स बस एक्स ड्रॉप की मिला लो, आपकी स्किन के ऊपर की डेड स्किन रोज के रोज रिमूव हो जाएगी। इसकी 1 से 2 बूंदे, ऑयली स्किन है तो 2 ड्रॉप्स डेली यूज कर ली, अगर ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो एक दिन छोड़ के भी रात के टाइम यूज कर सकते हो। याद रखना, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग है, आपको इसको दिन में यूज नहीं करना है, सिर्फ रात को, और कभी भी डायरेक्टली नहीं लगा लेना चेहरे के ऊपर, हमेशा किसी न किसी प्रोडक्ट में ऐड करके यूज करना है। जो भी ड्रॉप्स हैं जैसे हेलो और एक्स, दोनों को हम ऐड करते हैं दूसरे प्रोडक्ट में। तो जैसे मैंने थोड़ा सा फेस वॉश लिया, ठीक है, फेस वॉश आप कोई भी ले सकते हो, और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी इसकी, मुझे 2 ड्रॉप सूट करती है तो इसलिए मैं 2 ले रही हूं। अगर आप स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो तो आप 1 ड्रॉप भी ले सकते हो। तो रात के टाइम मैंने एक्स ड्रॉप ऐड की है फेस वॉश में। ठीक है, तो अगर तो आपकी ड्राई स्किन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो आप 1 रात छोड़ के यूज कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो 1 ड्रॉप। ठीक है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 2 ड्रॉप्स यूज करोगे डेली नाइट। अब
अब फिर से बता देती हूँ जो मेन चीज है, लगाम आपके हाथ में, ये मैंने आपको घोड़ा दिया है, ठीक है, लगाम आपके हाथ में। अब इतनी सनस्क्रीन थी, ठीक है, तो वो निकालने वक्त भी थोड़ा सा आपको नजर आएगा व्हाइट व्हाइट सा, क्योंकि अभी अभी क्लीन किया ना। तो फेस वॉश करते वक्त आपके फेस के ऊपर से सारा ये जो डस्ट, गंक, जो सनस्क्रीन, इतनी चिपचिप, इतनी चीजें जो पोर्स को क्लॉग कर सकती है, मेकअप हो गया, पाउडर हो गया जॉनसन्स बेबी, ये सारा अब हमने रिमूव कर देना है हमारे एक्स ड्रॉप से। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, जो ऑयल वाली लेयर को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो सुपरफिशियल डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन एकदम से स्मूथ हो जाती है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है ताकि स्किन जो है हमारी ओवर ड्राई ना हो। इसके अंदर सेंटेला एशियाटिका भी है जो स्किन को सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। तो ये तो हो गए इसके फायदे, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है आपके फेस वॉश को थोड़ा और इफेक्टिव बनाना, उसको एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश में कन्वर्ट कर देना। तो अभी मैंने डायरेक्टली लगाया है, इसको झाग बनाते हैं। अब वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मुझे आपको बता देना चाहिए कि साइंस ऑफ ओवर एक्सफोलिएशन। अगर आपको लग रहा है कि आप डेली यूज कर रहे हो तो उससे ड्राई हो रही है स्किन, या कुछ भी उसके बाद लगाते हो तो वो चुभता है कहीं कहीं पे, तो हो सकता है आप ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे हो। वो साइंस होते हैं रेडनेस, कहीं पे ड्राइनेस आ रही है, जलन हो रही है या बम्प्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जो है ओवर एक्सफोलिएशन हो रखी है। तो तब आप क्या करोगे, एक्स ड्रॉप को नहीं यूज करोगे, एक दिन 2 दिन छोड़ के यूज करोगे, हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करोगे। लगाम आपके हाथ में, आप मत ऐड करो, करना सिर्फ रात को आपको बता दिया है। 2 ड्रॉप्स करते थे तो 1 यूज कर लो, रोज करते थे तो 1 दिन छोड़ के कर लो, बस इतना काम है। आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, आपको बस ये बताना चाहती हूँ, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आप दिन में यूज नहीं कर रहे हो, रात को ही कर रहे हो, तो कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन बस इसका समझना पड़ेगा आपको कि जब आपको लग रहा है ऑयली स्किन है, चिपचिप है, उन दिनों में हफ्ता 10 दिन 1 महीना आपने 2 ड्रॉप्स डेली यूज कर ली। जब आपको लग रहा है कि स्किन ड्राई हो रही है तो 1-1 दिन 2-2 दिन छोड़ के यूज कर ली रात के टाइम। 1 मिनट तक करना है, हेयर लाइन के अंदर तक करना है, आपको सब चीजें बताई हुई हैं। आईब्रोज के अंदर करना है, यहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन और एक्ने होता है, और नोज के साइड पे भी हमेशा करना चाहिए, इस साइड पे भी। लिप्स के नीचे बहुत लोगों के दाने आ जाते हैं, फेशियल हेयर वाले एरिया पे जहाँ पे आप वैक्सिंग या फिर थ्रेडिंग करवाते हो वहां पे जरूर इसको यूज करो। पिंपल वाले एरिया पे अच्छे से मसाज करो, अंडर आई पे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, साइड्स पे करो, जहां आपके मिलिया आता है वहां पे यूज करो। तो इस तरह से आप पूरा फेस वॉश करके फिर पानी से धो लो। आपके चक्कर में दिन में 4 बार फेस वॉश हो गया आज मेरा, तो आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। देखो अब मैं अपने फेस को पैड ड्राई कर लूंगी। पैड ड्राई करने से क्या होगा कि हम नमी छोड़ देंगे, खींच के करेंगे तो एकदम से ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ी सी नमी रहने देनी है स्किन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड था एक्स ड्रॉप्स के अंदर, तो इसलिए स्किन जो है पूरी तरह ड्राई नहीं होगी, वो एकदम से खिंची खिंची ड्राई नहीं होगी, एकदम से नमी नमी से बनी रहने दोगे तो अच्छा सा अगला वाला स्किन केयर भी अच्छा सा चलेगा, ठीक है। और ये 1 रुपीज स्प्रे टोनर अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। आप 1 रुपीज स्प्रे टोनर यूज कर सकते हो अगर आपको टोनर लगाने का शौक है। नहीं तो फेस वॉश करने के बाद वैसे भी चेहरा गिरा छोड़ोगे तो काम वही करेगा, आपको समझा दिया। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, टोनर्स वाली, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टोनर वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने अब अपने रात के टाइम पे स्किन केयर कौन सी करनी है। फिर से अब बताती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं यार खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार बताते बताते। हम बात करेंगे सबसे पहले ऑयली स्किन वाले लोगों की। ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन, दाने, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पोर्स का इशू, जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है ना उनको इस साइड पे बताऊंगी, और जिन लोगों की ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन है उनको इस साइड पे बताऊंगी, ठीक है। देखो अगेन, लगाना आपको मॉइस्चराइजर है, फेस वॉश करने के बाद ऑयल में मिक्स नहीं करनी है, कोई भी ड्रॉप आपको ऑयल में मिक्स नहीं करनी है। रोज रात को आपको हेलो ड्रॉप्स तो लगाने से आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लूंगी, क्योंकि हमने एक साइड पे भी लगाना है, ठीक है। और आपको बताने के लिए कि जैसे इस साइड पे, ये वाली साइड पे, ताकि बार बार ना उठाना पड़े, इसको जेब में ही रख लूं तो ठीक है। ये देखो मैंने 1 ड्रॉप हेलो ड्रॉप की लगाई। देखो स्टार्टिंग में ना सब लोगों को पर्जिंग होती है, मुझे खुद को ही। पर्जिंग क्या होता है, जब नया नया प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो ना, पहले कुछ दिन, 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, कईयों को तो 1-1 महीना स्टार्टिंग में पर्जिंग होती है। चाहे आप रेटिनॉल स्टार्ट करो, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो पर्जिंग हो सकती है, होती है। पर्जिंग मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे रेडनेस, जलन 1-2 मिनट के लिए, कई बार 10 मिनट के लिए, कई बार बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 ड्रॉप्स के बजाय 1 ड्रॉप नहीं तो फिर हम आधी सी छोटी सी ड्रॉप लेते हैं। धीरे धीरे अगले हफ्ते तक फिर 2 ड्रॉप्स कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हम जिसे प्रॉपर सुबह शाम लगाना शुरू कर देते हैं। पर हमें समझना पड़ता है अपनी स्किन को कि हमारी स्किन की जरूरत क्या है। पहले अगर 1 ड्रॉप से काम चल रहा है तो धीरे धीरे 1 से 2 पे टाइम लगाते, ग्रेजुअली जाओ। तो जैसे मैंने मॉइस्चराइजर के साथ यहाँ पे हेलो ड्रॉप मिक्स की,
ठीक है। हेलो ड्रॉप का क्या काम है, इसके अंदर विटामिन सी, फेरुलिक एसिड, आपको पता है अल्फा आर्बिटिन जो पिगमेंटेशन और एक्ने स्पॉट्स को कम करने वाली सारी चीजें है ना, वो है इसके अंदर। तो ये मैं ऑयली स्किन वाले एरिया पे लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर के अंदर मैंने लगाया अपना हेलो ड्रॉप, ठीक है। और ये हो गया। सपोज आज मंडे है तो आज मैंने ये लगा लिया। अब सपोज आज ट्यूसडे है, ठीक है, दिखाती हूँ। अगर आज मंडे है तो मैंने ये लगा लिया। अब ट्यूसडे मतलब अगले दिन सारा दिन फिर सनस्क्रीन, फिर फेस वॉश, रात को फिर एक्स ड्रॉप के साथ फेस वॉश, फिर अगले दिन रात को मैं एक्स ड्रॉप, जो एक्सफोलिएटिंग वाली हमारी ड्रॉप्स हैं, उसको मैं अपने मॉइस्चराइजर के अंदर यहाँ पे 1 ड्रॉप लगा रही हूँ। स्टार्टिंग में 1 ड्रॉप, धीरे धीरे आप 2 ड्रॉप्स तक आ सकते हो। मॉइस्चराइजर में मिक्स करोगे, ठीक है। मैंने एक्स ड्रॉप को मॉइस्चराइजर में मिक्स किया है और मैं फेस पे नहीं लगाऊंगी, मैं आपको गर्दन पे लगा के दिखा रही हूँ ताकि समझा सकूं। इनको मिक्स नहीं करना होता, कभी भी आपको एक्स और हेलो को मिक्स करके नहीं लगाना है। तो जैसे मैंने फेस के ऊपर मंडे को लगाया हेलो ड्रॉप, ट्यूसडे को मैं लगाऊंगी एक्स ड्रॉप, समझे। रात के टाइम ओनली एक्स ड्रॉप और मॉइस्चराइजर को दिन में नहीं लगाना है। एक्स ड्रॉप और मॉइस्चराइजर दिन में नहीं लगाना है। एक्स ड्रॉप को जब भी कभी लगाना है ना, ये एक्सफोलिएटिंग है तो इसको रात को ही लगाना है, ठीक है। दिन की रूटीन हो गई, अब कंफ्यूज मत होना। अब हम रात की बात कर रहे हैं। रात को एक रात, जैसे मंडे है तो आप हेलो ड्रॉप प्लस मॉइस्चराइजर लगाओगे, ठीक है। फिर अगर उसके बाद ट्यूसडे आ गया तो आप एक्स ड्रॉप और मॉइस्चराइजर लगाओगे। फिर वेडनेसडे आ गया तो आप हेलो ड्रॉप और मॉइस्चराइजर लगाओगे, ठीक है। थर्सडे आ गया फिर आप एक्स ड्रॉप और मॉइस्चराइजर लगाओगे। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वो 1 से 2 ड्रॉप्स मॉइस्चराइजर के अंदर ऐड करके लगा सकते हैं। वो आपने लगाना है डेली, ठीक है। मिक्स ना हो जाए, चुभन होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये गलती मत करना, गलत यूज करोगे तो साइड इफेक्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बहुत लोग कहते हैं मैम हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं समझा रही हूँ। दोबारा से अच्छे से प्यार से लंबी सी वीडियो बना के फिर से तीसरा कप चाय का बना लो अब, ठीक है। अब जब आपको पता है कि आपकी ऑयली स्किन थी, पिंपल्स थे, अब वो ठीक होने शुरू हो गए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक्स को या तो लगाओगे नहीं या हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार मॉइस्चराइजर में लगाओगे। मेरी स्किन ड्राई है, मैं एक्स और इसको मॉइस्चराइजर को सिर्फ हफ्ते में 1 बार कभी कभी लगा लेती हूँ, ताकि जो थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं वो ना आए, या पिंपल के दाग होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। हम ड्राई स्किन वाले लोगों को एक्स ड्रॉप को मॉइस्चराइजर में नहीं डालना है। कभी हफ्ते 10 दिन में 1 बार लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगेन घोड़ा आपको दे दिया है, लगाम आपके हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए इस साइड पे मैंने हेलो और मॉइस्चराइजर लगाया ऑयली वाली स्किन वाली साइड पे। फिर उसके बाद आप एक्स और मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के लगाना सिर्फ रात के टाइम है, ठीक है। हेलो और मॉइस्चराइजर को आप दिन में लगा सकते हो। हेलो ड्रॉप पीले वाले और मॉइस्चराइजर को आप दिन में लगा सकते हो। लेकिन जब आपको एक्स ड्रॉप कभी ऐड करना है ना रूटीन में, ऑयली स्किन वाले लोगों को, जो ऑयली स्किन रूटीन है, इसको हम ऑल्टरनेट नाइट रूटीन बोलते हैं, दिन में, ठीक है, और एक्स और मॉइस्चराइजर रात को। और जब रात को बारी बारी करना है, 1 रात हेलो और मॉइस्चराइजर, 1 रात एक्स और मॉइस्चराइजर, 1 रात हेलो और मॉइस्चराइजर, 1 रात एक्स और मॉइस्चराइजर। सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बार बार मैंने बता दिया है, ठीक है। जिस रात आपको एक्स और मॉइस्चराइजर लगाना है, हाँ जी, आपको एक्स ड्रॉप और फेस वॉश भी करना है। रात को एक्स ड्रॉप के साथ फेस वॉश तो करना है ऑयली स्किन वाले लोगों को डेली। फिर आपको मॉइस्चराइजर के अंदर भी 1 रात छोड़ के ये लगाना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले लोगों की। हम लेंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अगेन, ठीक है। इसको फिर जेब में डाल लेते हैं, फिर जरूरत पड़ सकती है। और जैसे हमारा मॉइस्चराइजर है, और हम लेंगे 1 ड्रॉप हेलो ड्रॉप। आप 2 भी ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अब हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं। तो मॉइस्चराइजर को मिक्स किया और अपने फेस के ऊपर मुंह धोने के बाद थोड़ा सा गीला छोड़ा हो चेहरा, हम पूरे फेस के ऊपर लगा लिया इस तरह से, ठीक है। लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर ली, एंड ये देखो, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो, इस साइड पे भी मैंने सेम चीज लगाई, लेकिन आपको समझाने के लिए नीचे एक्स भी लगाया कि ऑयली स्किन वाले एक्स और हेलो को ऑल्टरनेट नाइट पे मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाएंगे। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वो एक्स और मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, वो डेली हेलो, सुबह शाम हेलो और मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने अच्छे से लगा लिया। अब ड्राई स्किन वाले एक्स्ट्रा चीज क्या करेंगे? ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए तो ना ये मीका जैसे बाल बन जाते हैं मेरे। ड्राई स्किन वाले एक्स्ट्रा ये करेंगे कि कोई फेस ऑयल लेंगे हेलो और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। देखो मैंने आपको बोला है कि आपको
ऐड नहीं करना है, टूट ना जाए कांच की बोतल थी, कि आपको हेलो और ऑयल को मिक्स नहीं करना है। कोई भी फेस ऑयल हो, आपको हेलो को हमेशा मॉइस्चराइजर में ऐड करना है, सभी ड्रॉप्स को ऑयल में ऐड नहीं करना, हमेशा मॉइस्चराइजर में करना है। तो लगाने के बाद अब इधर भी लगा के दिखा देती हूँ, पूरे फेस के ऊपर लगा ही लेती हूँ। अभी सोना ही है मुझे, आज फिर सुबह के 4 या 5 बज चुके हैं, दिन होने वाला है और बस टाइम ही रात को होता है, फिर मैं दिन में लेट उठती हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा लिया फेस के ऊपर ऑयल। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन है तो आप फेस वॉश में एक ड्रॉप यूज करोगे एक दिन छोड़ के, या रोज भी कर सकते हो, जैसे आपको सूट करे। फिर मॉइस्चराइजर और हीलो ड्रॉप लगानी है। लगाने के बाद 1 मिनट के बाद फिर आप फेस ऑयल लगा के सो सकते हो। फेस ऑयल ने क्या करना है, फेस ऑयल ने इमोलिएंट इफेक्ट देना, ताकि मॉइस्चर जो है ओवरनाइट स्किन से उड़ ना जाए। ठीक है, अब आप ऑयल नहीं लगाओगे, जब आपने, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ऑयल नहीं लगाएंगे, वो मॉइस्चराइजर में अपनी ड्रॉप्स यूज करके सो जाया करेंगे। समझ आ गई? आधे घंटे की वीडियो हो गई यार, चौथी चाय का कप पियोगे एसिडिटी हो जाएगी। इतनी चाय नहीं पिलानी, आपको समझाने के लिए मैंने बताना था। ये सारी जो रूटीन है, देखो यार, आपके लिए, आपकी स्किन की जिंदगी, आपकी जिंदगी आसान करने के लिए प्रोडक्ट्स बनवाए हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है, अगर आपको कंफ्यूजन है, कई लोग ऐसे जिनको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका फेस कई बार डार्क ज्यादा हो रहा है या दाने ज्यादा आ रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग में यूज करोगे तो पर्जिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सही प्रोडक्ट्स के साथ यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो जिसके अंदर रेटिनॉल है, विटामिन सी ऑलरेडी है, या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, एसिडिक इंग्रेडिएंट्स है जो उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स ना आ रहे हो। तो ये चीज कंफर्म करने के लिए आप हमें डीएम कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चंस पूछती होती हूँ, वहां पे रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जिन लोगों को अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो वो पूछ सकते हैं, या मैं लाइव आऊंगी तब पूछ सकते हो। तो ये बेसिकली ओवरऑल रूटीन है जिससे कि स्किन जो है ग्लो करती है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कि ये है मेरी स्किन। अब आपके सामने मैंने सारा कुछ लगाया, फिर उतारा, बाल बूल भी आपको दिख रहे हैं, दाढ़ी मूंछ भी दिख रही है, कि ये स्किन इस तरह से फिर हो जाती है, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। और ये भूल जाओ कि भैया पिंपल आने बंद हो जाएंगे। पिंपल तो हमारी स्किन के ऊपर, मतलब स्किन तो बनी इसलिए कि ये सब चीजें हो सके, तो ये मत सोचो कि इससे पिंपल्स आने बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक्सफोलिएशन होती रहेगी, कि अगर पीरियड्स की वजह से, गरम खाना खाने की वजह से, या ऐसे कोई भी हार्मोनल या फिर क्लाइमेट चेंज या स्ट्रेस की वजह से जो 1, 2, 3, 4, कभी कभी 1-2 पिंपल्स आ जाते हैं, उनको जल्दी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आपकी ऑयली प्रोन स्किन है, ऊपर से स्किन में प्रॉब्लम है, उसमें ये ड्रॉप्स हेल्प करेंगे। मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, जो ये ड्रॉप्स सभी है ना, इनका काम क्या है, स्किन को ऊपर से ठीक करने का काम है। अगर आपकी प्रॉब्लम का कारण इंटरनल है, कोई पिगमेंटेशन का कारण है, कोई हार्मोनल रीजन, कोई आपकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, कोई लिवर में चेंजेस है, आपको थायराइड है, या आपको पीसीओडी है, या फिर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, या आपको फैटी लिवर, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है ना लिवर की, आप ड्रिंक करते हो, सिरोसिस है, कुछ भी है ना, आपके एलएफटीज वगैरह डिरेंज्ड आते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी डिरेंज्ड है, तो इन कारणों की वजह से भी आपके पिगमेंटेशन हो सकते हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। तो इंटरनल कारणों के लिए आपको मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे, आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, गायनी चेकअप करवाना पड़ेगा। इस एरिया में पिंपल्स आ रहे हैं तो वो ड्रॉप्स का कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरनली आ रहे हैं। हाँ, उसको थोड़ा दबा के रखेंगे, स्किन को थोड़ा बेटर कर देंगे ये ड्रॉप्स, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट उन केसेस में आता है जिनकी प्रॉब्लम ऊपर की प्रॉब्लम की वजह से है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड छोड़े होते हैं ना, वो ये ड्रॉप्स को एकदम से यूज करना मत शुरू करें, थोड़ा सा गैप डालें 10-15 दिन का, उसमें देसी घी, मलाई, ओट्स वाला फेस पैक लगाएं। स्किन का बैरियर जब ठीक हो जाए फिर उसके बाद आप ये ड्रॉप्स यूज करना स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स है, तो इनको कभी डायरेक्टली नहीं लगाना है, इनके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा, काफी टाइम लगता है, लेकिन मैं साथ साथ में शायद रिजल्ट्स ऐड कर दूं वीडियो के साथ कि बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आधे घंटे की वीडियो होगी, मुझे लगता है आज तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो है, लेकिन जरूरी था आप लोगों को समझाना प्यार से, धीरे से, कि भैया इस तरह से यूज करना। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो मैं फिर से दोबारा वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन करके दिखा दिया कि इस तरह से करना है। अभी रात को जैसे अब सो जाना है, सोने के बाद अगले दिन सुबह फिर फेस वॉश किया, सनस्क्रीन लगाया, चाहे डायरेक्टली चाहे विद मॉइस्चराइजर, फिर 2-3 बार रिपीट किया, फिर शाम का टाइम है, शाम के टाइम फिर से आपने एक्स ड्रॉप के साथ फेस वॉश किया। ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर के अंदर हेलो, एक रात एक्स एक रात हेलो, ऐसे यूज करना है। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर के अंदर हेलो यूज करके उसके ऊपर से ऑयल लगा लिया और फिर सो गए।
ये रूटीन है हमारी डेली की, सिंपल सी रूटीन है और कुछ करना नहीं है। ऑयल नहीं है, मॉइस्चराइजर नहीं है, फेस वॉश नहीं है, 100 रुपए का सब कुछ मिल जाता है। पॉन्ड्स लाइट जेल भी 180 रुपए का मिल जाता है, सिंपल फेस वॉश भी 200-250 में मिल जाता है ऑफ पे। एवरयूथ का ले लो, लैक्मे का ले लो, गार्नियर का ले लो, पॉन्ड्स का ले लो, किसी यार मामाअर्थ का ले लो यार, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जौन से मर्जी फेस वॉश में यूज कर लो, पतंजलि फेस वॉश में यूज कर लो। और मॉइस्चराइजर भी कोई सा भी हो सकता है, पॉन्ड्स, वैसलीन, ये अपने लैक्मे वाले हो गए, पीच मिल्क हो गया, या और कौन से जेल वाले, न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट हो गया, कोई भी सिंपल से मॉइस्चराइजर में आप यूज कर सकते हो। और ऑयल कोई नहीं है तो बायो ऑयल यूज कर सकते हो, बायो ऑयल नहीं है तो आप ये जो बादाम रोगन तेल है फ्रेश जो प्योर होता है वो यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन वाले लोगों की बात कर रही हूँ। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से आपकी रूटीन ना कवर हो जाएगी। आप फॉलो करना स्टार्ट करो जैसे मैंने बताया है। अभी भी कंफ्यूजन है, हो सकता है अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हो। कुछ लोग हेलो को फेस वॉश में मिला लेते हैं, कुछ लोग एक्स ड्रॉप्स को दिन में मिला लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली लगा लेते हैं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि इससे स्किन बर्न होगी, डार्क होगी, पिगमेंटेशन खराब हो सकती है, पिंपल ज्यादा आ सकते हैं, स्किन सेंसिटिव हो सकती है। यूज करने का तरीका जैसे मैंने बताया वैसा ही रखना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनको खरीदने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। आई नो मैं बहुत देसी तरीके से चल रही हूँ कि धीरे धीरे आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर 10, 15, 20 दिन के बाद ऑर्डर आता है, फिर आप यूज करते हो। आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, करूंगी। थोड़ी स्लो हूँ, आपको पता है इस मामले में, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं अगली बार जब भी कभी मैं सेल लगाऊं तो मैं इस तरह की प्रॉब्लम कभी ना आने दूं, ठीक है ना। धीरे धीरे जब ऑर्डर्स आते हैं ना फिर प्रॉब्लम नहीं आती। जब एकदम से इतने सारे ऑर्डर्स आ गए ना, हम भी हैरान रह गए थे। लेकिन आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बिलीविंग इन हर स्किन सो मच। इतना ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इतने लोगों को 3-3 बार रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, 3 महीने यूज किया, फिर अगले 3 महीने, अब फिर से तीसरे महीने रिजल्ट आ रहे हैं। तो घर वालों के लिए भी ऑर्डर कर रहे हैं लोग। बड़ी खुशी होती है ये जान के कि आपने इतना प्यार दिया हमारे प्रोडक्ट्स को, और भी देते रहो ताकि मैं और ज्यादा अपनी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर। देखो मेरी स्किन चमकेगी ना तो आपकी भी चमकेगी, ठीक है। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पेशेंट्स के हजारों पेशेंट्स की स्किन ठीक हुई है। इतने हजारों ऑर्डर्स अब हो चुके, इतने हजारों लोगों का हमारे पास डेटा है जिन्होंने यूज किया, जिनकी स्किन अच्छी हुई है। और उनके बिहाफ में मैं बोल रही हूँ कि अगर इतने लोगों को रिजल्ट आया है ना, तो मेरे को उम्मीद है कि मेजॉरिटी लोगों को आएगा। 70-80% लोगों को रिजल्ट आया है। और जो जिन 20-30% को नहीं आया ना, उनको इंग्रेडिएंट सूट नहीं किए हैं। तो अब मेरे हिसाब से मैंने सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट डलवाया है, लेकिन अगर फिर भी 20-30% लोगों को नहीं सूट किए हैं तो मैं उनके लिए क्या बोल सकती हूँ, माफी मांग सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी स्किन की ससेप्टेबिलिटी या फिर है ना, अब जरूरी नहीं है। देखो ये लक्स साबुन है, सनसिल्क शैम्पू बचपन से यूज करे, लेकिन कई लोगों को ये भी सूट नहीं करता, हेड एंड शोल्डर सूट नहीं करता है ना। कई लोगों को पतंजलि एलोवेरा नहीं सूट करती है, जबकि पूरी दुनिया को करती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ देखो गेहूं तक बचपन से रोटी खा रहे हैं, अचानक से एक दिन हमें रोटी पचनी बंद हो जाती है, अचानक से दूध पचना बंद हो जाता है ना, पेट खराब हो जाता है, कॉफी नहीं पचती, किसी को कुछ, किसी को मैंगो से एलर्जी, ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं भगवान नहीं हूं, मैंने कोई वो नहीं बना दिया है ना कि बेस्ट चीज दुनिया की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपनी अकल के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, जितनी मेरी इंटेलेक्ट है, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट्स निकालूं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके। और इनको प्राइस भी कम किया और इसके ऊपर ऑफर भी लगाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो। मेन एम इनको बेचने का नहीं है, बेचने वक्त तो मेरा सिर दर्द हो जाता है, लेकिन जब आपके रिजल्ट्स आते हैं ना यार, माशाल्लाह इतनी खुशी होती है ना उसमें। मैं चाहती हूँ सबकी स्किन इतनी अच्छी हो जाए और सब ऐसे खुश रहे, कॉन्फिडेंस रहे हर औरत में। अगर आपको सिर्फ अपनी स्किन देख के कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि आज मैं ऑफिस के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, अपनी जॉब के लिए तैयार हूं, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है यार, अगर मेरे ड्रॉप्स इस चीज में कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं, देन रियली यार आई फील गुड अबाउट इट। आई फील कि हाँ यार कुछ तो थोड़ा सा तो अच्छा कर रही हूँ मैं। तो उस चीज के लिए आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ कुछ लोग हैं जो मेरे से बहुत नाराज हो जाते हैं, जिनको अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैसेज पे रिप्लाई नहीं आता है, या जो लोग ऐसे हैं कि जिनको रिजल्ट नहीं आता है या जिनको साइड इफेक्ट होता है। अब मैं हर किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो भी ब्रांड्स होते हैं वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं एक एक बंदे का। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ पर्सनलाइज रिप्लाई सबको मिले। लेट हो जाता है, पहले देखो एक लड़की थी ना, 2 लड़कियां, 3 एम्प्लॉयज, अब मैं 4th 5th जितने एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा रख सकती हूँ। मैं कोशिश करूँ कि मैं ज्यादा एम्प्लॉयज रखूं, ज्यादा अच्छे से आपको सर्विसेज दे सकूं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो तो मेरा भी बनता है ना कि आपको अच्छे से रिस्पॉन्स हो। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ। आप मेरे साथ सफर में मेरा साथ दो, सब्र रखो, और मैं हर चीज करूंगी। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितना प्यार और विश्वास दे रहे हो, आप मुझे बताओ बस मेरे को और क्या करना है आप लोगों के लिए, मैं वो करने की कोशिश करती रहूंगी। एंड दैट्स इट। बाकी आप जो भी फीडबैक देना चाहते हो, बुरा अच्छा, मैडम ये है, मैडम वो है, गाली भी देते हैं बहुत
लोग मूड भी बड़ा खराब हो जाता है, दिमाग पे स्ट्रेस भी ले जाती हूँ, बीमार भी हो जाती हूँ। फिर दोबारा याद आता है नहीं यार ठीक है, एक औरत ने बकवास कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ही बुरे हैं। सब लोग तो इतना प्यार देते हैं ना, रोज मैसेजेस आते हैं मैम हमारी स्किन अच्छी होगी, थैंक यू सो मच। तो उन मैसेजेस के सहारे ना स्ट्रांग रहती हूँ कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रही हूँ। ऐसे दिल हौला मत कर, अपने आप को ना ऐसे थापी दे के उठाती हूँ, छाड़ यार कोई गल नहीं, हो गया तू हूं जितना कर सकती उतना कर। अपना को इस तरह से समझाना पड़ता है कि जो कर सकते वो तो करना, ठीक है यार 10 लोग नहीं खुश है पर 20 लोग खुश तो है ना। जो खुश है उनको आगे से और बेटर करने की कोशिश करो। तो इसलिए जो लोग बहुत खुश हैं, आप लोगों को मैं केटर करना चाहती हूँ, आप लोगों को मैं रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ, कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना चाहती हूँ आपकी जिंदगी और बेटर करने के लिए। सच्ची में लिटरली मैं यही चाहती हूँ, मेरी जिंदगी की शायद एम ही यही है। तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताते रहो। देखो अभी तो मैं सिंगल हूँ, अभी शादी नहीं हुई है, तो सारा का सारा ध्यान ना आप लोगों के ऊपर ही है। हाँ वो लेडी की स्किन ठीक हुई कि नहीं हुई, अपने एम्प्लॉय से भी मैसेज पे पूछते रहती हूँ, अच्छा उनका रिप्लाई हो गया। अभी डमा प्लानिंग में नहीं कर पा रही हूँ भाई, यू डोंट नो, मतलब इतना एक्सट्रीम अभी पॉसिबल नहीं है डमा प्लानिंग अपॉइंटमेंट्स लेना। देखो मेरी खुद की मेरी रोटी है, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फंसी हूँ। टैक्स का बड़ा इशू होता है, इसका फाइलिंग करनी होती है, लेट फीस हो जाती है, फिर इतना आसान नहीं है बिजनेस हैंडल करना, पता लग रहा है क्योंकि अकेली करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। डमा प्लानिंग भी स्टार्ट करेंगे और बेटर तरीके से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको और सरप्राइजेस भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो। सॉरी जिन लोगों के अभी तक डमा प्लानिंग अपॉइंटमेंट्स नहीं फिक्स हो पाई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर उसके लिए भी थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा और टाइम, ठीक है। और बाकी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप वो यूज करते रहो। बहुत लोगों को मैंने खुद बोला कि भैया आप डमा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स यूज करो, आपको बहुत अच्छी ग्लो आ जाएगा। आपके सामने मैंने कितनी देर से डमा प्लानिंग नहीं की है, ये देखो आपको बाल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मेरी स्किन अगर ऐसे ही ग्लो कर रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि डमा प्लानिंग जितना टाइम मैं डिले कर सकती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बिना डमा प्लानिंग के मैं कितना टाइम रह सकती हूँ। मुझे लगता है 3-4 महीने हो चुके हैं और उसके बिना भी स्किन ग्लो करती है, तो क्यों नहीं, जो लोग दूर रहते हैं नहीं करवा सकते हैं, उन लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट था कि बिना डमा प्लानिंग के भी स्किन ठीक हो सकती है, अगर तो सिर्फ इन ड्रॉप्स की वजह से हो सकती है। तो नहीं करवा रहे हाइड्रा फेशियल, नहीं करवा रहे हो लेजर, नहीं करवा रहे कार्बन पील, नहीं करवा रहे हो ये अपनी येलो पील, रेड पील, फुट पील, ब्लैक पील दुनिया जहान की हाथी कौआ कछुआ सारी पील्स आपने करवा के देख लिए पर नहीं रिजल्ट आ रहा है ना। मैं खुद जो ट्रीटमेंट करती हूँ मैं उसके बारे में भी यही बोल रही हूँ कि भैया अगर वो भी नहीं करवाने आ सकते ना, तो बस ये ड्रॉप्स, मतलब मेरी खुद की स्किन अगर कोई चीज ठीक कर दी है तो मैं इसलिए इनका इतना विश्वास करती हूँ कि हाँ आप यूज कर सकते हो। और इनको बाय करने के लिए नीचे दिए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं करनी है। रिप्लाई सिर्फ मंडे टू सैटरडे आपको 9 से 5 बजे के बीच में आएगा। उसके अलावा अगर आप मैसेज करोगे तो आपको वेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट बिजनेस डे की। बस यही बताना था, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, पता नहीं मैं एडिट करूंगी कि नहीं करूंगी, पर अगर आपने यहाँ तक देखी है तो यार आप मेरे सच्चे फैन हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आज आप पता क्या टाइप करोगे, पेंगुइन, ये मैंने नया टॉय लिया है, आप टाइप करोगे आई लव यू मैडम, हमने पेंगुइन देखा, बस कुछ ऐसा लिख देना। पेंगुइन के बारे में कोई भी कविता लिख देना, पेंगुइन 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 लिख देना। किसी ने पेंगुइन लिख दिया मैं समझ लूंगी इतने लोगों ने एंड तक वीडियो देखी, 40 मिनट तक। अगर आपने अपनी जिंदगी के 40 मिनट मुझे दिए ना, तो आप तो मेरे सच्ची पक्के ही फैन हो, आप तो मेरे पक्के ही प्यारी सी बहन हो, मतलब आई लव यू गाइस। तो जो बंदा नीचे कमेंट में पेंगुइन लिखेगा ना, मतलब वो 40 मिनट तक पहुंचा था। एंड आई वॉन्ट टू सी कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी सच्ची बहनें हैं जो 40 मिनट तक आई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ ठीक है बकवास करिए, काम की बात कर, पर कुछ लोग ऐसे जो मेरी ये बकवास सुनने के लिए आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ऐਵੇਂ बोली जा रही हूँ, बट आप लोग इतना प्यार देते तो खुद पे थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ यार ठीक है, आज कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि हाँ यार कुछ तो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि उनकी स्किन अच्छी हो गई है। और ये देख के ना यही होता है कि अगर पता नहीं कि अगर पापा होते तो कितना खुश होते आज। चाहे इतनी पढ़ाई करके एक बंदे को भी ठीक किया हो ना, तो वो मन में सुकून होता है। तो शायद वो सुकून मुझे लग रहा है कि आज मुझे थोड़ा सा मिला। एनीवे सेंटी बातें नहीं करनी है, पर आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। इसलिए फीडबैक शेयर करते रहो, अगर कोई गलती कर रही हूँ फिर भी बता दिया करो, आगे से कोशिश करूंगी और बेहतर करने की। अब मशीन तो हूँ नहीं, हूँ तो इंसान ही, और तभी कह रही हूँ ना सिंगल हूँ, अब तक शादी नहीं हुई है, तो जितना निचोड़ना है निचोड़ लो, जितना मेरे से मदद लेनी है, नॉलेज लेनी है, कुछ सीखना है, क्वेश्चंस पूछने पूछ लिया करो। जितने देखो आप ये देखा करो ना, आप अकेले मैसेज नहीं कर रहे हो, हजारों और लोग मैसेज कर रहे हैं आपके साथ साथ।
हजारों भी नहीं, अब तो लाखों में हो चुके हैं, तो उनको केटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं, कर ही जा रहे हैं, कोशिश कर ही जा रहे हैं। तो खुश भी हूं, लेकिन टेंशन भी होती है कि आप लोग बहुत बुरा भी मान जाते हो, ऑफेंड भी हो जाते हैं कई लोग। पर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई वॉन्ट कि आप समझो कि बहन आपकी पूरी बेस्ट कोशिश कर रही है अपना बेस्ट देने की, पर हूं तो इंसान ना आखिर में, तो इसलिए मुझे माफ कर देना अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो, लेट हुए ऑर्डर्स, कुछ भी गलत बोला, ज्यादा बोला, उसके लिए आई एम सॉरी। बट यार प्लीज अपनी दुआएं और प्यार देना बंद मत करना। मैं ना एडिक्ट हो चुकी हूँ, मुझे ना सच्ची लत लग गई आपकी दुआओं की, आपके प्यारे मैसेजेस और कमेंट्स की लत लग चुकी है। वो मत बंद करना, वो डोज देते रहना, और आपकी बहन खुश होकर सब कुछ करती रहेगी आप लोगों के लिए। और क्या चाहिए, वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और क्या चाहिए, बस आपको आप नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पेंगुइन लिखना मत भूलना, पता लग जाएगा कौन कौन यहाँ तक आया था, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।